अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक बाइक हेल्प। आज हम आप लोगों को मोटरसाइकिल के इंतहाई एक अहम नुक्स पर बताएंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि वीडियो के अंदर ऊपर थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि कार्बोरेटर को आप एक लकड़ी के टुकड़े से ठीक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को एंड तक इसको देखिएगा भी और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि ये एक लकड़ी के टुकड़े से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब हम कार्बोरेटर को सर्विस करते हैं या वॉश करते हैं, तो सर्विस या वॉश करने के बाद भी अगर आप लोग इसके अंदर इस तरह से उंगली लगा के देखेंगे तो भी इसके अंदर कुछ डस्ट कचरा मौजूद होगा, जो कि सर्विस करने के बाद भी कार्बोरेटर के अंदर से प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होता। तो इसी तरह वॉल सीट के अंदर भी कुछ डस्ट कचरा जमा हुआ होता है जो कि सर्विस करने पर साफ़ नहीं होता। तो आप लकड़ी की इस तरह की एक छोटी सी टहनी ले लें, छोटी सी एक स्टिक ले लें। तो इस लकड़ी की स्टिक को ग्राइंडर मशीन पर आप लोगों ने आगे से थोड़ा सा इसको रगड़ना है। आप देखिए, यहाँ पर इस तरह नहीं रगड़ना, यहाँ रखना है आपने इसको इस तरह। यानी इसका जो एज बनाना है वो 65 से 70 डिग्री पे हो, जिस तरह निडल वाल का मुंह होता है। बहुत ज़्यादा इसको नोकीला नहीं बनाना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नोकीला या बारीक बनाएंगे तो बारीक या नोकीला होने की वजह से जब हम इसको वॉल शीट के अंदर घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल आप लोगों ने इसका मुंह थोड़ा सा मोटा रखना है और वॉल शीट के अंदर जब हम इसको घुमाएं तो इसके किसी भी तरह के अंदर टूटने का अंदेशा ना हो, ताकि कार्बोरेटर की सीट जो है वो बंद हो जाए लकड़ी का टुकड़ा टूटने की वजह से। तो इसको आपने इस तरह रखेंगे, इस तरह से। ये देखें, लकड़ी की इस टहनी को निडल वाल की तरह आगे से बना लेना है। उसके बाद आपने इसको वॉल सीट के अंदर इस तरह से इस लकड़ी को घुमाना है। आप ये अमल बार बार दोहराते रहें, इसको इस तरह से घुमाते रहें। आपने ये अमल कम से कम 5 से 7 मिनट तक ये जारी रखना है। आप इस लकड़ी की स्टिक को इस तरह भी घुमा सकते हैं, आप दोनों हाथों की मदद से, ये आप लोग जैसे वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस काम के लिए कभी भी लोहे की तार या धाती तार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने इस काम के लिए हमेशा लकड़ी की टहनी का इस्तेमाल करना है। लकड़ी की टहनी को इस तरह बार बार घुमाने से अगर वॉल सीट के ऊपर कोई थोड़ी बहुत खराशें भी हैं तो वो खराशें भी साफ़ हो जाएंगी और वॉल सीट बिल्कुल पॉलिश हो जाएगी। जैसे ये आप देख रहे हैं, आपके सामने वॉल सीट साफ़ और चमकदार नज़र आ रही है। जब आप वॉल सीट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें तो उसके बाद आप इसको कार्बोरेटर की बॉडी को हवा के प्रेशर से अच्छी तरह साफ़ करें, ताकि इसके अंदर धूल, डस्ट, मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद आप निडल वाल को अपनी दोनों हाथों की उंगलियों में इस तरह पकड़कर इसकी सीट को इस तरह रगड़ के साफ़ करें। साफ़ करने के बाद फिर आप इस निडल वाल को फ्लोट के ऊपर लगाएं। फ्लोट के ऊपर लगाने के बाद इस फ्लोट को और निडल वाल को कार्बोरेटर बॉडी के अंदर लगाकर पिन लगा दें। तो अब आप इस कार्बोरेटर को बकाया पुर्जा जात के साथ फिट करें और गाड़ी के साथ अटैच कर दें। अब ये कार्बोरेटर जो है वो ओवर नहीं करेगा। हमारी इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का